Dear student, today I am going to start class 12, chapter 1, and chapter 1's topic is equivalence relation. चैप्टर 1 के टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन को आज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन को हम लोग आर से आर से डिनोट करते हैं। तो ए रिलेशन आर इज said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive मतलब आर को कोई रिलेशन अगर हम एक आर पिक करें, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन आर अगर हम पिक करें और उस आर को मुझे दिखाना हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा आर के बारे में कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आर सिमेट्रिक है या नहीं, या आर ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए मुझे उस आर को रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा और ट्रांजिटिव दिखाना होगा। तो रिफ्लेक्सिव समझेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर में हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए जब हम कोई आर लेंगे, कोई रिलेशन लेंगे, तो वो किसी यूनिवर्सल रिलेशन से ही लेंगे। किसी सेट ए को लेके हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसके बाद वहाँ से मैं एक रिलेशन आर लूँगी, तो वो कोई ना कोई सेट होगा। तो किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ ए, जो पेयर होगा वो आर में होना चाहिए और वो सारे ए के लिए होना चाहिए जो कि मेरा उस सेट से है, ठीक है। ए मेरा वो सेट है जहाँ से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में सिमेट्रिक है। दूसरे नंबर के लिए सिमेट्रिक चेक करना होगा और सिमेट्रिक के लिए अगर मेरा कोई ए कॉमा बी उस आर में है, दिस इम्प्लाई बी कॉमा ए को भी आर में होना होगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेगा उस गिवन सेट से, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म में मुझे समझनी होगी ट्रांजिटिव को। थर्ड टर्म है हमारा किसका, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट लेने होंगे उस सेट से। जैसे इसके लिए मुझे सारे खुद से रिलेशन देखना पड़ा। इसके लिए मुझे एक का रिलेशन अगर किसी दूसरे एलिमेंट का था तो उसका अपोजिट देखना पड़ेगा मुझे कि अगर बी, ए कॉमा बी मेरे आर में है तो बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। अगर बी कॉमा ए आर में है तो ए कॉमा बी आर में होना चाहिए। लेकिन ए और बी मुझे नोटिस रखना होगा कि ए और बी कहाँ से होना चाहिए, वो गिवन सेट से होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि अगर ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी वो भी आर में है, तो दिस इम्प्लाई हम चेक करेंगे ये ए कॉमा सी भी आर में हो और जहाँ जितने भी सारे ए बी सी हैं सारे के सारे मेरे सेट गिवन सेट से आएंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए, सिमेट्रिक को समझने के लिए और ट्रांजिटिव को। अगर कोई आर इन तीनों को सेटिस्फाइड करता है तो हम उस आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे बातों को देखेंगे कि कोई भी रिलेशन, कोई भी आर हमारा इक्विवेलेंस है या इक्विवेलेंस नहीं है। तो सबसे पहले मुझे तीनों चीज़ों को इनका चेक करना होगा। हम एक एग्जाम्पल्स लेने के लिए हम एक सेट पहले लेंगे
और उस सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे, देन हम उससे उसका एक सबसेट लेंगे। तो हम सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं, उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट क्रिएट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को इस तरह से लिखा जाता है कि ए क्रॉस ए का मतलब उसके एवरी एलिमेंट को उसी सेट के एवरी एलिमेंट के साथ पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ देख लो आप 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। फिर उसी तरह सिमिलरली 2 के साथ काम करेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। सिमिलरली 3 के साथ भी हम लोग ऐसा काम करेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4। सिमिलरली 4 के साथ भी 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4 हो गया। अब मुझे इसी का एक सबसेट बाहर करना है ना। तो उसके जो सबसेट होते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया कि उसके जो सबसेट होते हैं ना, तो वो ही मेरा क्या होता है, रिलेशंस होता है। तो मैं एक रिलेशन यहाँ से निकालती हूँ। मैं ये रिलेशन इस तरह से निकाल रही हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। मैंने इतने सारे एलिमेंट लिए और सारे एलिमेंट्स देखो इसी में से मैंने पिक किए। अब मैं इसे चेक करूंगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने अभी तुरंत क्या बताया, ये रिलेशन मेरा आर रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या बोला कि ए को ए के साथ रिलेशन रखना होगा। जो भी पेयर है, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, वो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो मतलब मैं इसका चेक करूंगी ए रिलेटेड टू ए है या नहीं। इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं? 1 डिफरेंट है, 2 है, 3 है और 4 है। तो मुझे चेक करना होगा ना इसके अंदर 1, 1 है या नहीं, 2, 2 है या नहीं। तो एवरी एलिमेंट का पेयर देखना होगा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस सेट से ही होना चाहिए। तो अब ए बिलोंग तो 1, 1 इसके अंदर है, 2, 2 इसके अंदर है, 3, 3 है, 4, 4 है। अदर को चेक करने की जरूरत नहीं है। बस जो डिफरेंट एलिमेंट हमारे आर में होंगे उसके सेल्फ से रिलेट कर रहा है या नहीं। अगर सेल्फ से रिलेट कर रहा है तो गिवन जो मेरा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ आप देख सकते हो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। इसका मतलब गिवन जो रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ सिमेट्रिक। नंबर 2 में सिमेट्रिक चेक कर लेती हूँ। सिमेट्रिक के लिए मुझे अगर ए कॉमा बी इसके अंदर मिले तो दिस इम्प्लाई बी कॉमा ए भी इसके अंदर मिलना चाहिए। बी कॉमा ए भी इस आर में होना चाहिए, देन मैं कहूँगी ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं। चेक करते हैं 1, 1 है तो इसका अपोजिट कर लो तो भी 1, 1 है, इसमें है। 2, 2 है, इसका अपोजिट करो 2, 2 इसमें है। 3, 3 इसका अपोजिट भी 3, 3 ये खुद का अपोजिट है, हो गया, सेटिस्फाइड कर दिया। 4, 4 इसके अपोजिट है, हो गया। 1, 2 है, 2, 1 है क्या हमारे पास? नहीं है, इसलिए जो गिवन आर है मेरा, ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी एक पेयर फेल करने के लिए रिजल्ट को कोई भी एक पेयर काफ़ी है। अगर कोई एक पेयर आपको मिल गया जो कि आपका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सेटिस्फाइड करने के लिए हमको सारे पेयर को चेक करना होगा, लेकिन कंट्राडिक्शन के लिए कोई एक पेयर भी मिल जाए तो वो इनफ है हमारे लिए। तो मुझे यहाँ मिल गया ना, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा, बट ये नहीं कर रहा था, तो मुझे कंट्राडिक्शन के लिए मिल गया। 1, 2 तो आर में है, बट 2, 1 मेरे आर में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं है।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक चीज़ यहीं से खत्म हो गई। जब सिमेट्रिक नहीं निकला, हमने कहा कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, आपका सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, देन हम कहेंगे कि ये हमारा जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। ये तो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक ही नहीं मिला, मतलब गिवन जो आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। बस यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि गिवन जो आर है मेरे पास, ये जो आर है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव है ये खुद में, सिमेट्रिक नहीं है। एक बार इसमें ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम लोग, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमने डिफाइन किया था, ट्रांजिटिव इसके डेफिनेशन हमने बताए थे कि अगर ए कॉमा बी है, मतलब ए बी से रिलेशन रख रहा है एंड बी सी से रिलेशन रख रहा है, देन वी चेक, तब हम लोग चेक करते हैं कि ए कॉमा सी इसमें है या नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव होगा। अगर, अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, ये रहेगा ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, देन अगर ए कॉमा सी आर में नहीं है तब हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये वाले पेयर है, ये वाले पेयर है ही नहीं, तो इसे कैसे सर्च करेंगे, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि अगर एक पेयर मिलता है ना, ये पेयर ही नहीं है, तो हम ट्रांजिटिविटी को कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन है कि ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, देन अगर ए कॉमा सी आर में नहीं होता है तब हम कहेंगे कि ये गिवन रिलेशन जो आर है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ए रिलेटेड टू बी, एवरी पेयर को चेक करना होगा। वन रिलेटेड टू वन, तो ए रिलेटेड टू बी। अब बी रिलेटेड टू सी ढूंढते हैं, तो बी मतलब वन, बी के पोजीशन पे कौन है, वन, वन देख लेंगे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, किसी को भी चेक कर लो आप। ये हो गया बी रिलेटेड टू सी। नाउ अब मुझे चेक करना ए रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड टू सी मतलब 1,2, ये पेयर है मेरे पास, इसका मतलब ये वाले पेयर ट्रांजिटिव को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। चेक कर लेंगे नेक्स्ट को, ए रिलेटेड टू बी, फिर 2 चेक करेंगे, बी रिलेटेड टू सी, फिर ए रिलेटेड टू सी चेक करेंगे, तो 2 रिलेटेड टू 3 वो यहाँ है, इसका मतलब ये वाले पेयर भी हमारे ट्रांजिटिव हैं। अब इसको चेक करेंगे, ए रिलेटेड टू बी, अब बी रिलेटेड टू सी खोजेंगे, 3 किसी के साथ रिलेशन ही नहीं रख रहा है। तभी तुरंत मैंने कहा कि जब दूसरा पेयर ही नहीं मिले तो हम उसको डायरेक्ट कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नहीं कब होता है, जब ए रिलेटेड टू बी मिले और बी रिलेटेड टू सी मुझे मिले। देन अगर ए रिलेटेड टू सी मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे मैं ट्रांजिटिविटी नहीं होने के लिए कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब जब एक पेयर है, दूसरा बी रिलेटेड टू सी है ही नहीं, तो थर्ड का कहाँ से बात करेंगे, इसलिए ये भी मेरा ट्रांजिटिव है। 4,4 को देखेंगे, ए रिलेटेड टू बी, 4 कहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। अब यहाँ देखो आप, ए रिलेटेड टू बी, 2 को देख लो यहाँ, बी रिलेटेड टू सी, सो ए रिलेटेड टू सी वो यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाले भी हमारे ट्रांजिटिव हो गए। सिमिलरली चेक कर लेते हैं 1,3, ए रिलेटेड टू बी, 3 देखो कहीं है, हाँ, बी रिलेटेड टू सी, सो ए रिलेटेड टू सी, तो 1,3 तो यही है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गए। अब मुझे सिमिलरली इसको चेक करना है, ए रिलेटेड टू बी, 3 का देखो आप कहाँ है, फिर बी रिलेटेड टू सी, फिर ए रिलेटेड टू क्या हो जाएंगे, ए रिलेटेड टू सी, तो ए के जगह पे 2 है, 2,3 ये खुद है, मतलब ऑल क्या हो गए, पेयर सेटिस्फाइड कर दिए ट्रांजिटिव को, मतलब गिवन आर जो है हमारा ट्रांजिटिव है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी, आर इज ट्रांजिटिव। तो मतलब ये जो मेरा आर है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का एक जो सबसेट लिया, ये गिवन पेयर्स के आर जो लिया, ये मेरा क्या क्या निकला, रिफ्लेक्सिव निकला, सिमेट्रिक नहीं निकला, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। मतलब ये इस तरह से मैं इन्हें चेक किया कि ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं रहते हैं। तो आप इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन की स्टडी कर सकते हैं। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का एक सबसेट लेके अगर कोई रिलेशन आपको गिवन है तो आप उस रिलेशन को पता कर सकते हैं कि वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या नहीं।
अगर इक्विवेलेंस है तो आपको तीनों सेटिस्फाइड कर देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर वो इक्विवेलेंस नहीं है तो हो सकता है वो तीनों में से कोई ना हो, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव हो सकता है कोई दो हो या हो सकता है कोई एक हो। तो इस तरह से आप गिवन क्वेश्चन या आपके रिलेशन में आप इजिली इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।